रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। इस नए दिन में, इस नए एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। यस इंडीड फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, फरवरी के इस महीने में हम पेरेंटिंग इस थीम पर बात कर रहे हैं। परवरिश हम कैसे करें अपने बच्चों की, परमेश्वर से हम मदद पा रहे हैं। और दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चे जब पढ़ाई लिखाई करते हैं तो माँ बाप अक्सर बहुत टेंशन करते हैं, क्योंकि सब माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, एक अच्छा करियर उनका हो जी। और उनका आने वाला फ्यूचर सुरक्षित हो। तो आज खास हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। जी हाँ, और बहुत जरूरी है क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार होता है, पर जय या सफलता यहोवा की ओर से आती है। और बहुत जरूरी है, जब बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तैयारी गारंटी नहीं है सफलता की, पर परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर का अनुग्रह जरूर से बच्चों को सफल करेगा। उसने हमारे साथ किया है जी और हमारे बच्चों के साथ भी करेगा। जी, बहुत ही अच्छा आपने बोला कि तैयारी जो है दैट डज नॉट डिटर्मिन द सक्सेस जो हमारे बच्चों को मिलने वाली है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह अगर हमारे बच्चों के जीवन पर होगा, अगर उनका फेवर हमारे बच्चों के जीवन पर होगा, तो निश्चय सक्सेस और जय उनकी होगी। तो दोस्तों, इस समय हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अनुपा चंद्रा से। इनसे मिलकर आप जान पाएंगे कि प्रार्थना किस तरह हमें कठिन परिस्थितियों में स्थिर बनाए रखती है। इन्होंने अपनी जर्नी एज अ स्टूडेंट में कैसे परमेश्वर से मदद पाई, कैसे इन्होंने प्रार्थना की, वचन का सहारा लिया, आज ये अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं, जो आप तक खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार। नोएडा की रहने वाली 22 साल की अनुपा चंद्रा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई के साथ घर में माता पिता से ऐसी विरासत को पाया जो उसे जीवन के कठिन पलों में उसका बन सके। मेरे पापा पास्टर हैं, मम्मी टीचर हैं और वो साथ ही सेवकाई करती है परमेश्वर की, लोगों के लिए प्रार्थना करती है। मैं उनके अपने पेरेंट्स के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं बचपन में जो शिक्षा मैंने वचन के द्वारा पापा से सीखी, मैंने सीखा कि मुझे परमेश्वर को पहला स्थान देना है, अपने रोज़ मुझे बाइबल और प्रार्थना करनी है, कभी उनसे दूर नहीं होना परमेश्वर के वचन से, और उनके वचन को दिन और रात मनन करनी है। हम शाम को रोज़ फैमिली प्रेयर भी करते थे और हम गीतों को गाते थे, परमेश्वर के वचन को सीखते थे। अनुपा ने 12वीं क्लास पास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्स में अप्लाई किया और सेकेंड ईयर में पहुंचते ही पेंडेमिक शुरू हो गया, जिस वजह से हमारी सारी पढ़ाई ऑनलाइन हुई। और ऑनलाइन स्टडी के बाद हमारा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, और जब मैं अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रही थी, मैंने अपना एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट करके मैं पोर्टल में सबमिट करने जा रही थी, पर 1-2 मिनट की देरी की वजह से मैं अपना एग्ज़ाम सबमिट नहीं कर पाई। और जब अचानक ये हुआ, मैं बहुत ही घबरा गई, मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं कॉलेज भी नहीं जा सकती थी, ना यूनिवर्सिटी, क्योंकि सब पेंडेमिक की वजह से सब बंद थे। मैंने उसके लिए मेल भी बहुत किया, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। एक छोटी सी गलती के कारण वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलने का इंतजार करने लगी। साथ ही इसके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना भी करती और बाइबल भी पढ़ती रही। और जब कभी मैं बहुत परेशान होती थी, मैं वचन खोल के बैठती थी। मुझे एक वचन मिला लूका, जो कहता है कि जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। वैसे एक और वचन भजन संहिता कहता है, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, पर मैं तो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। और ये वचन अक्सर मुझे शांति और हिम्मत देते थे, क्योंकि मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा था कि वो मेरे लिए ज़रूर रास्ता खोलेंगे। कुछ टाइम बाद मेरा कॉलेज ऑनलाइन रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। मेरा रिज़ल्ट अवेटिंग शो रहा था। मैं बहुत दुखी हुई, क्योंकि मेरे साथ वाले आगे नेक्स्ट ईयर पहुंच गए थे और मैं पीछे रह गई थी। इसके लिए मैंने लगातार 2-3 महीने परमेश्वर से प्रार्थना करी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि इस सिचुएशन से सिर्फ मेरे प्रभु यीशु मसीह मुझे निकाल सकते हैं। कुछ समय बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी ओपन हो गए, पर अनुपा के लिए उनका ये वक्त धीरज और विश्वास की परीक्षा थी।
फिर अनुपा के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी उसे बाइबल के वचन से प्रोत्साहित करते रहे। और जब मैं यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम ऑफिसर के पास पहुंची, मैंने अपने सारी हार्ड कॉपीज़ उनको दिखाई। उन्होंने बोला आप पेपर रख दीजिए, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। इसके बावजूद अनुपा 2-3 महीने तक लगातार यूनिवर्सिटी जाती रही। पर मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। पर मुझे ये विश्वास था कि जो पेरेंट्स के द्वारा जो शिक्षा मुझे मिली है और मैंने जो वचन जो मैंने सीखा है, परमेश्वर मेरे लिए ज़रूर रास्ता खोलेंगे और मुझे अपना रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और कुछ दिनों बाद मैंने अपना कंप्यूटर खोला, मेरा जो रिज़ल्ट है वो शो हो रहा था। मुझे बहुत ही खुशी मिली। ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था क्योंकि मेरे रिज़ल्ट में मेरे मार्क्स आउटस्टैंडिंग आए। तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। इसके बाद मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट करा और मैंने अपना एक ऑनलाइन कोर्स एग्जीक्यूटिव पीजी प्रोग्राम इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट भी कंप्लीट किया और अब मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ। आज मैं जो कुछ अचीव कर पाई परमेश्वर के प्रेम, दया, भलाई का नतीजा है, जिसके लिए मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। अनुपा की जर्नी एज अ स्टूडेंट हम सबके लिए बहुत ही इंकरेजिंग है एंड आई एम श्योर हमारे जो स्टूडेंट व्यूअर्स हैं और जो पेरेंट्स भी हैं, इन्होंने भी जाना होगा कि किस तरह हम अपनी हर चिंता को परमेश्वर के पास ला सकते हैं। वो हमारा सच्चा परमेश्वर है, हमारा पिता है, वो हमारी फिक्र करता है और वो ही हमारा मददगार है। जी हाँ दोस्तों, हम सब इस दौर से गुजरते हैं और ऐसा कोई नहीं है जो इस दौर से ना गुजरा हो या ना गुजर रहा हो, पर हम सब ने परमेश्वर के अनुग्रह को और उसकी शांति को, उसके विश्राम को हर तौर से एग्जाम पीरियड में प्राप्त किया है। और हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा कि हमें सब आता था या एग्जाम के आखिरी तक कह सके कि मैंने सब तैयारी कर ली है। पर तैयारियों में सफलता देने वाला, जय देने वाला परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी सिचुएशंस में अपने अनुग्रह को देता है। तो दोस्तों, जैसे आज हमने इस बात को सीखा कैसे परमेश्वर से हम अपने लिए बुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आप ज्ञान तो प्राप्त कर सकते हैं दुनिया में, नॉलेज कैन बी अटेन्ड बाय एवरीथिंग। आज इंटरनेट है, आज हमारे पास सेवरल बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, पर उस नॉलेज को विजडम नहीं कहेंगे। विजडम वो है जो परमेश्वर से मैंने आपने प्राप्त करी है कि हम चीजों को समझ पाएं, मैथ्स के वो फॉर्मूला समझ पाएं, केमिस्ट्री के वो इक्वेशंस को समझ पाएं और समझ के साथ अपने जीवन को बिताएं। और बहुत जरूरी है कि मैं और आप स्पष्ट रीति से इस बात को कहें कि परमेश्वर मुझे बुद्धि की आवश्यकता है। और बाइबल में लिखा हुआ है जिसको भी आवश्यकता है वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर न केवल बुद्धि देगा पर भविष्य भी देगा। जब आज हम चिंतित हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, मैं परमेश्वर के वचन से एक उभारने वाला वचन आपके लिए और आपकी औलादों के लिए देना चाहता हूं। नीति वचन उसका 24 अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है, इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी, यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा ना टूटेगी। दोस्तों, नीति वचन का लिखने वाला कोई और नहीं है पर सुलेमान बादशाह है, जिसने लंबी उम्र नहीं मांगी, ढेर सारा पैसा नहीं मांगा और अपने दुश्मनों का नाश भी नहीं मांगा। जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे क्या चाहिए मांग, तो उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। शायद आपको भी लग रहा होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस परीक्षा में बैठने का, शायद आपको लग रहा है कि अपने बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, आपके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, बहुत इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप अपने बच्चों में। मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने बच्चों को और उनकी इस परीक्षा के दिनों को परमेश्वर के हवाले कर दें, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है बुद्धि तुम्हें शहद की मानंद मीठी लगेगी। बुद्धि को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। नॉलेज प्राप्त कर ले रहे हैं हमारे बच्चे, पर मेरी दुआ है कि आज हमारे बच्चे और खास तौर से हम इन दिनों में माँ बाप जो उनकी साथ उनके बने हुए हैं, परमेश्वर हमें बुद्धि दे ताकि कैसे अपने बच्चों को सही तरीके से तैयार कर सके। और बाद में कहने लगा देयर इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर होप। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ कोई क्लास की परीक्षा पार कर लेना या एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड चले जाना यही काफी नहीं है, पर मेरी दुआ है कि ये बुद्धि ना केवल इन दिनों में, परीक्षा के दिनों में, पर जीवन भर हमारे साथ बनी रहे और हमारी आशा कभी ना टूटे। आज बहुत से लोगों की आशा टूटी हुई है। आज बहुत से लोगों ने एग्जाम तो पास कर लिए हैं पर उनके पास जीवन की आशा नहीं है। मेरी दुआ है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आज आपके बच्चों में न केवल बुद्धि शहद की मानंद मीठी लगे, उनके जीवन में मिठास को भर दे, परंतु उनके भविष्य के लिए एक आशा भी हो और आप भी परमेश्वर की महिमा कर सकें अपने बच्चों को देखकर। खुदा आपको बरकत दे। दोस्तों, आइए हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के खास प्रार्थना करें और अपने बच्चों का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसे परमेश्वर को दे दें।
ताकि परमेश्वर अपनी अगुवाई के द्वारा हमारे बच्चों के जीवन को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, प्रार्थना सहायता के लिए आप ज़रूर हमें CBN प्रेयर लाइन में कॉल करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैसे एग्जाम टाइम में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें और उनके भविष्य को भी प्रभु के हाथों में सौंपें, और इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। पर अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपके सवालों का जवाब देंगे इस सेगमेंट में जिसका नाम है कोई शक। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम पेरेंटिंग थीम को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि अक्सर माँ बाप बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत चिंता करते हैं, खास करके उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के। बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं या एग्जाम्स आ रहे हैं, तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो आज हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपके लिए उम्मीद लेकर आए हैं। जी हाँ, और बहुत ज़रूरी है कि परीक्षा से पहले हम थोड़ा सा मुश्किल में रहें, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहें, थोड़ा सा एंक्शस रहें, ताकि हम अच्छे से तैयार कर सकें। अगर हम बहुत कंफर्टेबल हैं और बहुत ही रिलैक्स्ड हैं, वो भी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा तैयारी में और इस माहौल में बने रहना बहुत ज़रूरी है, और इस बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं और आप इससे सीख कर और बेहतर पेरेंटिंग में, खास तौर से एग्जाम टाइम में बढ़ सकते हैं। जी, और दोस्तों इसी विषय पर आपने कुछ सवाल हमें भेजे हैं, तो आइए इस समय हम इन सवालों के जवाब दें। और समय है कोई शक का। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा आने वाले एग्जाम्स को लेकर के बहुत चिंतित रहता है और हताश हो जाता है, तो मैं उसे कैसे संभालूं? चिंता होना, हताशा होना बहुत ही लाजमी है। इट इज कम्प्लीटली नेचुरल, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, बड़े से बड़ा लेजेंड भी अपने परफॉर्मेंस से पहले थोड़ा सा नर्वस होता है, एंड इट इज गुड। बट ज्यादा परेशान होना, ज्यादा निराश होना, ये सोचकर कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, पर तैयारी के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। मुझे याद आता है परमेश्वर के वचन में वो बच्चा जो 5 रोटी और 2 मछली लेकर गया था, उसकी तैयारी बहुत छोटी थी एक बड़ी भीड़ के सामने, पर छोटी सी तैयारी को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। डोंट बी एंग्शियस बट प्रे, दुआ कीजिए, और दुआ के साथ अपने एग्जाम को खूब आनंद के साथ लिखिए, प्रभु आपको सफल करेगा। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मैं अपनी बेटी को प्रार्थना करना कैसे सिखाऊं? जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, आज तक तो वो खुदा था, यहोवा था, अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर था, पर नए नियम में आकर यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और कहा, हे हमारे पिता। जी हाँ, आप बता सकते हैं कि वो कोई बड़ा ऐसा खतरनाक सा परमेश्वर नहीं है जिसके सामने आप एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी या सेंटेंस के साथ जाए। ही इज योर फादर, और जैसे आप अपने माँ बाप से बात करते हैं वैसे ही आप परमेश्वर से भी बात करें, क्योंकि वो पिता है और वो मांगने से पहले ही जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है। जरूर से प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से बातें करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, दैट इज सो वंडरफुल। और कितना अच्छा है जब बच्चे अपनी हर ज़रूरत को अपने माँ बाप के पास ले जाने से पहले अपने पिता परमेश्वर के पास लेकर जाएं। दोस्तों, अगर आपके पास ऐसे और सवाल हैं जिनके जवाब आप तलाश कर रहे हैं, तो ज़रूर आप अपने सवाल हमारे साथ भी शेयर करें। हमारी कोशिश होगी कि हम इन सवालों के जवाब दें, अपने बल पे नहीं, परमेश्वर के वचन के बल पर और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर इन सवालों के जवाब दें। तो अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर इन्हें व्हाट्सएप करें, या आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहां आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने जो सवाल हैं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, पर एक है जिसके पास सवालों का जवाब है। उससे जाकर प्रार्थना करिए, उससे मिले रहिए, और प्रार्थना के माध्यम से उससे बातें करें, क्योंकि वो ही मुझे और आपको और मजबूत करेगा और मेरे सवालों के सब जवाब को देगा।
दर्शकों, ये समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलकर वही करेंगे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, प्रार्थना आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। पेरेंट्स, प्रेलाइन लाइव जा रही है CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे 8th and 18th फरवरी को दोपहर 3 बजे। तो आप अपने बच्चों को लेकर इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें। परमेश्वर की ओर से बच्चे तोहफे हैं, तो इनके लिए चिंता नहीं परंतु प्रार्थना करें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता करते हैं, पढ़ाई को लेकर के चिंता करते हैं, तो चिंता करने की बजाय हम उनके लिए खास प्रार्थना करें, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके भविष्य को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपें। तो दोस्तों, ये समय है कि हम लोग मिलकर करेंगे प्रार्थना। अगर आप भी ऐसे ही हालातों में हैं जहां आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, खास तौर से वो स्टूडेंट्स जो आज हमारे साथ जुड़े हैं और उनके पेरेंट्स, सारे नोट्स कंप्लीट नहीं हो पाए, सारी तैयारी पूरी नहीं है, व्हाटएवर द सिचुएशन में भी, बताइए परमेश्वर के हाथों में उस 5 रोटी और 2 मछली जैसी कम सी तैयारी को भी सौंप दें, परमेश्वर उससे भी मुआवजा करेगा। बट जरूर से तैयार रहें। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु, हमने आपके वचन में ढेरों बार इस बात को सीखा है कि जो आपने हमें सौंपा है वो हमारे लिए काफी है। प्रभु, सुलेमान ने बुद्धि मांगी और आपने बुद्धि दी, और उस बुद्धि का प्रचार पूरी दुनिया में हो। ढेर सारे राजा रानियां आकर सुलेमान की बुद्धि का जिक्र करते थे, देखते थे परमेश्वर की दी हुई बुद्धि को। और हमें मालूम है प्रभु, ये बुद्धि संसार की नहीं है जो लिमिटेड है, पर ये बुद्धि आसमानी है। और प्रभु, आपने अपने वचन में ढेरों लोगों को, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो डैनियल हो, आपने बुद्धि से भरा। और आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, वही अभिषेक आप प्रभु हमारे बच्चों का भी करें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे संसारिक शास्त्रों में, ज्ञान में, विद्या में और मजबूती से बढ़ें प्रभु। जैसे यूसुफ बढ़ा मिस्र में, जैसे डैनियल बढ़ा बाबुल में। मेरी दुआ है प्यारे परमेश्वर पिता, संसार के तमाम अर्थशास्त्र, सारी बातें, सब तरीके हमारे बच्चों को आ सकें, ताकि वो संपन्न होकर बता सकें कि परमेश्वर ने ये किया है। प्यारे परमेश्वर पिता, ये समय है एग्जाम का, और आपको मालूम है कि हमारे दिल में इस समय बेचैनी किस कदर है। एज अ पेरेंट एंड एज अ स्टूडेंट प्रभु, बहुत जल्दी ये बच्चे एग्जाम में अपेयर होंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना है कि आप इसी समय अपनी शांति और अपनी तसल्ली से उनके दिल पर अपना अधिकार लें। परमेश्वर पिता, हमें मालूम है प्रभु, हमारा विरोधी डर में काम करता है और हमारा परमेश्वर विश्वास में काम करता है। और मेरी प्रार्थना है प्रभु, इसी समय आप विश्वास उत्पन्न करें मन में, अपनी तैयारी पर भरोसा ना रखकर प्रभु ये आप पर भरोसा किया। मेरी दुआ है प्रभु, आज ये बच्चे तेरा नाम लेकर तैयारी करें, एग्जाम में अपियर हों, और प्रभु जय देने वाले परमेश्वर आप इनको संभालें। खासतौर से माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जब इस समय अपने काम काज में, घर की जिम्मेदारियों में और एक और एक्स्ट्रा एंगेजमेंट इनका बच्चों के एग्जामिनेशन के दौरान है। प्रभु इनको भी बड़ी मजबूती दें, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए माता पिता को, बच्चों को, ताकि प्रभु इस एग्जाम टाइम में वो आपके बड़े अनुग्रह को, आपकी बड़ी दया को अपने ऊपर देख सकें। धन्यवाद प्रभु, अपने हाथों को उठाकर सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने ही दिया है, आप ही जय के स्रोत हैं प्रभु, और हम आपकी ओर देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने उसकी ओर देखा उनमें से कोई भी शर्मसार नहीं हुआ। प्रभु की ओर देखिए, अपनी तैयारी करिए, खूब मेहनत करिए, और बड़े आनंद के साथ जाकर अपने एग्जामिनेशन को लिखिए। इस बहुत ही सामर्थी प्रार्थना और इंकरेजमेंट के बाद आइए दोस्तों देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमसे क्या कहना चाह रहा है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। नीति वचन 9 का 10वां वचन। दोस्तों, आपने बहुत कुछ जान लिया है अपने सब्जेक्ट के बारे में, पर पवित्र आत्मा को जाने इन दिनों में, और परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। फियर ऑफ एग्जामिनेशन इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ विजडम। फियर ऑफ द टेस्ट, किसी टेस्ट का भय भी बुद्धि का आरंभ नहीं है, बट परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। उससे डरिए, उससे रिस्पेक्ट करिए, उससे प्रेम करिए, उससे प्रार्थना करके अपने एग्जामिनेशन को लिखिए। जी हाँ दोस्तों, कितनी अच्छी बात है ये कि अगर हमें परमेश्वर का भय होगा, रिवरेंशियल फियर, तो फिर हम और किसी चीज़ से नहीं डरेंगे। फिर वो चाहे हमारे जीवन में एग्जाम्स हो या आने वाले जीवन में, जब ये तो छोटे एग्जाम्स हैं, जब बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी आएंगी तो हम डरेंगे नहीं।
जी हाँ, पतरस एक दिन पानी पर चलते चलते डूबने लगा जी क्योंकि नजरें हट गई थी। जी यीशु पर नजर लगी रहेगी तो बड़े लहरों में और बड़े तूफानों में भी जी जी हम चल पाएंगे। और जैसे आपने कहा, जिंदगी के उन थपेड़ों में और एग्जामिनेशन में भी जी प्रभु हमें सफल करेगा। और कभी अगर गलती से डूब भी गए तो हाथ देकर संभालने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। सोचती हूँ ये एग्जाम्स अच्छे हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा सहायक है। जी ये वो समय है जब बच्चे एक्चुअली रियलाइज कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि वाकई परमेश्वर हमारा सहायक है। दोस्तों आइए इस समय हम आपको ले चले फर्रुखाबाद। इस महीने हर मंगलवार हम CNI भरपूर चर्च फर्रुखाबाद की कॉयर को सुन रहे हैं, इनके गीतों से आशीष पा रहे हैं। समय है कि हम इनकी कलीसिया के इतिहास के बारे में भी जानेंगे। इस समय मैं CNI चर्च भरपूर फर्रुखाबाद में हूँ और ये चर्च बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। और इस चर्च का जितना खूबसूरत ये चर्च दिखाई देता है, इसकी मीनारें, इसका ऑल्टर, और उतना ही खूबसूरत इसका इतिहास भी है। और इसका इतिहास लगभग 180 साल पुराना है। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास हमें ऐसा बताता है कि जब मिशनरियों के द्वारा यहाँ पर एक हाई स्कूल खोला गया तो वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स थे, जो टीचर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, और उनके लिए प्रार्थना स्थल की जब खोज करी गई तो जो स्थान जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिसे हम भरपूर के नाम से जानते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा प्रार्थना स्थल खोला गया जिसे उस समय लोग चैपल कहते थे। और वहाँ पर निरंतर प्रार्थना के लिए लोग इकट्ठा हुआ करते थे। समय बीतता चला गया और लगभग 100 साल के बाद 1939 में जब कलीसिया बनने लगी तो यहाँ पर जो स्थानीय कलीसिया उस समय की थी, उन्होंने इस विचार को रखा कि हम उस चैपल को एक चर्च के रूप में इस्टेब्लिश करें। और वो उस समय का जो चर्च 1939 में बनाया गया, वो हमारे क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के पूर्व जो हेडमास्टर थे श्री धोकल प्रसाद जी की यादगारी में इस चर्च को उस समय डेडिकेट करा गया। और समय बीतता चला गया और लगभग 20 साल के भीतर ही स्थानीय कलीसिया जब क्योंकि बढ़ने लगी तो लोगों को बैठने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत थी। तो उस समय की जो कमेटी थी, स्थानीय कलीसिया थी, उन्होंने फैसला करा कि हम एक नए चर्च को बनाएंगे। और 1962 में इसकी पहली नींव रखी गई और 1 साल के भीतर ही इसे बनाकर 1963 में तैयार करा गया और तब पहली यहाँ पर आराधना करी गई। जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो यहाँ की स्थानीय कलीसिया का रहा है। और आज भी इस कलीसिया के लोग यहाँ पर निरंतर आते हैं, प्रार्थना करते हैं और इस चर्च की उन्नति के लिए हर प्रकार से तैयार रहते हैं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आपका यहाँ से फर्रुखाबाद से जाना हो, आप इस चर्च को ज़रूर विज़िट करें, अपनी दुआएं करें। और ऐसा मानना है कि जब हम यहाँ पर आकर प्रभु से सच्चे हृदय से कुछ भी प्रार्थना करते हैं इस वेदी पर आकर, तो हमारी प्रार्थना पूरी की जाती है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड मनोज कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी कलीसिया और कलीसिया के इतिहास के बारे में बताया। और ये बड़ा खास है दोस्तों, क्योंकि कलीसियाएं आज की नहीं हैं और बहुत सामान्य से हैं, बल्कि पहली सदी में ही, 1st सेंचुरी में ही हिंदुस्तान में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचा। और ये जानकर बड़ी खुशी हुई। जी दोस्तों, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है और वो हमारी मदद करे कि हम भी उसके प्रति विश्वास योग्य रहें। दोस्तों, इस पूरे महीने हम CNI भरपूर चर्च फर्रुखाबाद की कॉयर को सुन रहे हैं और उनके गीतों से आशीष पा रहे हैं। अगर आपकी भी चर्च कॉयर्स एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर आकर अपने गीतों के द्वारा हमें आशीषित करना चाहती हैं तो देर कैसी दोस्तों, जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपनी कॉयर्स को रजिस्टर करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/registeryourchoir। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें क्योंकि ये किसी के लिए बरकत का कारण होगा। जैसे ये गीत जो कहता है मेरा वही ठिकाना। एग्जाम टाइम में इससे बेहतर कोई गीत आराधना का शायद नहीं हो सकता। CNI भरपूर चर्च फर्रुखाबाद की ख्वायर आपके लिए गीत लेकर आई है। इसको सुने और अपना भरोसा खुदा पर लगाए रहें।
थैंक यू वेरी मच CNI भरपूर चर्च फरुखाबाद कॉयर, थैंक यू वेरी मच कि आपने फिर से अपने गीतों के द्वारा हमें बहुत ही इंकरेज किया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, इसी तरह अपने टैलेंट्स को आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते रहें। जी हाँ, और मैं विश्वास करता हूँ आज पेरेंट्स और खास तौर से एग्जाम में अपेयर होने वाले बच्चों ने भी यही कहा होगा, है मेरा वही ठिकाना। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ही तो हमारा ठिकाना है, वही तो हमारा मददगार है। आर एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल, ही इज़ आवर रेफ्यूज, आवर स्ट्रेंथ। दोस्तों, अगर आप भी एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि इस प्रोग्राम को हम घर घर तक पहुंचाएं, ऐसे ही आपके लिए सुंदर सच्ची कहानियां और गीतों को लेकर आए और अलग अलग जगहों पर जाकर के भी वहाँ की सच्ची कहानियों को आपके लिए खास लेकर आएँ, तो क्यों ना आप अपने अनुदान के द्वारा हमारे सहभागी बने। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/giftcbn। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर से करें क्योंकि आपकी कहानी किसी के लिए उभारने का कारण और प्रोत्साहित होने का कारण हो सकती है। जैसा आज इस एपिसोड में हमने इस कहानी को सुना, हमने परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया, हमने एक साथ मिलकर प्रार्थना करी और ये गीत गाया कि परमेश्वर हमारा ठिकाना है, परमेश्वर हमारा बल है और इस एग्जाम टाइम में परमेश्वर सदैव आपके साथ बना हुआ है। उसकी ओर देखते रहें, आप कभी भी शर्मसार नहीं होंगे। दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है आपसे इजाज़त लेने का और कल आपसे हम फिर मुलाकात कर रहे हैं। कल है बुधवार, तो कल हम एक नए प्रांत की सैर करेंगे। हमारे रीजनल फोकस एपिसोड में आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिलीज फ्रेंड्स। God bless you, friends.